इतना हुआ क्यों है सर? जे इतना माहौल क्यों बना के रखा है इन लोगों ने? ऐसा क्या इन्होंने तबाही मचा दी? कोई अंबानी थोड़ी बन गए ये लोग। बिगेस्ट चैलेंज, दैट इज व्हाट मेक्स जेई वेरी वेरी चैलेंजिंग। अगला स्लाइड है कि व्हाई जेई इज चैलेंजिंग। जेई एक कठिन एग्जाम क्यों होता है? मतलब व्हाई जेई एग्जाम इज नॉट इक्विवेलेंट टू बोर्ड एग्जाम। जेई बोर्ड के बराबर क्यों नहीं है? जेई बोर्ड के बराबर क्यों नहीं है? व्हाई सो? बोर्ड एग्जामिनेशन तो बहुत आसान है सर, बट जेई इतना हुआ क्यों है सर? जेई क्वालिफाई करने वालों का इतना माहौल क्यों बना के रखा है इन लोगों ने? ऐसा क्या इन्होंने तबाही मचा दी? कोई अंबानी थोड़ी बन गए ये लोग, कितना माहौल बना रखा है। तो इसके लिए बस सिंपल सी चीज है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। सर, जेई एग्जामिनेशन रिक्वायर्स पेशेंस, और पेशेंस मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता है सर। ये बात याद रखिएगा, पेशेंस मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता है सर। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो लोगों को, मतलब टॉपर्स को और बाकी स्टूडेंट को अलग करता है। क्यों? मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं सर। आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो आज कितनी तारीख है? एक बारी फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दोगे सर। आज है 10/4/2023, 10th ऑफ अप्रैल 2023। आज आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। अभी से लेके आईआईटी एडवांस का एग्जाम देने तक, मतलब अगर मैं बात करूं तो मेंस के 2 अटेम्प्ट जो होंगे, अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2। पहला अटेम्प्ट अराउंड होगा जैन 25 में, दूसरा अटेम्प्ट अराउंड होगा अप्रैल 25 में, और इसके बाद आपका जेई एडवांस का पेपर जो होगा, ये अप्रोक्सीमेटली आपका मई 2025 में होगा। मतलब एक जर्नी जो आपने आज शुरू की है सर, इसका फाइनल रिजल्ट आपको इस दिन के बाद मिलेगा। और तुम तो इतने उतावले हो, तुम लोग इतने उतावले होते हो सर कि आज पेपर दे के आए, आज ही तुम्हें रिजल्ट जानना है। सबके नंबर पूछोगे कि चिंटू तुम्हारा कितना नंबर आया? अच्छा 20, तुम्हारा अच्छा 25, ओहो हम एक नंबर पीछे रह गए। द बिगेस्ट चैलेंज। और इसको मैं बहुत एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो मेरे हाथ में ना एक मार्कर है, मतलब मार्कर, इसके अंदर इंक भी नहीं है सर। कितना आपको क्या लगता है इसका वेट कितना होगा? व्हाट इज द वेट ऑफ दिस मार्कर? इस मार्कर का वेट कितना होगा सर? बताओ, तुक्का मारो। चलो तुक्का मारो फटाफट। तुम लोग स्पैम करना चाहते हो ना, करो आज स्पैम। इस मार्कर का वेट कितना होगा? कितने ग्राम का होगा? 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, कितने का होगा सर? अरे कितने का होगा? चलो मैं मान लेता हूं एक चीज की, ये मार्कर 30 ग्राम का है, 30 ग्राम। क्या ये मार्कर बहुत भारी है या बहुत हल्का है? ये बताओ, क्या ये 30 ग्राम का मार्कर जो आपको दिख रहा है नन्ना सा, ये बहुत भारी है या बहुत हल्का है? इज इट वेरी लाइट और वेरी हैवी? इसके अंदर कुछ है भी नहीं सर, इसका वो भी निकाल रखा होगा, देखो अंदर से खोखला है सर, है ना? हाँ, क्या ये बहुत हैवी है या बहुत, क्या बोलोगे इसको, बहुत हल्का या बहुत भारी? बहुत हल्का, बहुत भारी, बहुत हल्का, बहुत भारी। तो आप बोलोगे ठीक है सर, ये मतलब हल्का ही है, ये हल्का ही है। अब मैंने तुम्हें बोला एक काम कर दोस्त, इस मार्कर को ले ले और ऐसे करके खड़ा हो जा और ऐसे कसम खा ले कि मैं जेई की कसम खाता हूं, जब तक जेई क्रैक नहीं करूंगा, तब तक अपने अंदर जेई की आग को बुझने नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया बात है, अच्छे से कसम खा ली। अब सुन मेरी बात, इसको अगर मैं 5 मिनट ऐसे रखूं तो रख लूंगा कि नहीं रख लूंगा यार? इसको अगर मैं 5 मिनट ऐसे रखूं तो विल आई बी एबल टू होल्ड इट और नॉट? आप बोलोगे हाँ सर 5 मिनट होल्ड कर लोगे। मैंने बोला बेटा 2 घंटे करने हैं ऐसे, तो क्या ये पेन का वजन, क्या ये पेन का वेट बढ़ जाएगा क्या? अगर मैं बोलूं कि 2 घंटे मेरे को इसको ऐसे रखने हैं, तो क्या पेन का वेट बढ़ जाएगा क्या? और अगर मैं बोलूं सर 2 साल इसको ऐसे ही रखना है, तो क्या पेन का वेट बढ़ेगा? आपका आंसर होगा नहीं सर, पेन के वेट पे तो एक रत्ती का भी फर्क नहीं आने वाला। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी चीज है ना सर, ये कुछ ऐसी है, एक हल्का सा पेन भी बहुत भारी हो जाता है इफ यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर दैट। अगर आपको उसके साथ डिसिप्लिन रहना है, अगर आपको उसके साथ कंसिस्टेंट रहना है ना सर, तो ये एक छोटे से पेन को 2 घंटे 2 साल उठाने के लिए जान निकल जाएगी सर। नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे सर। दैट इज व्हाट मेक्स जेई वेरी वेरी चैलेंजिंग। जेई का चैलेंज ही यही है, आप पढ़ाई आज कर रहे हो, रिजल्ट 2 साल के बाद आना है, कई आपके केस में तो 2 साल से भी 1 महीने 2 महीने बाद। दैट इज द मेन चैलेंज ऑफ जेई। तो याद रखना, इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एज अ टीचर्स हम क्या करते हैं, आपके लिए टेस्ट्स रखते हैं सर।
तो अब आपका फोकस जो है ना सर, आपका जो फोकस है ना, आपका फोकस यहां पे नहीं होना चाहिए। डू नॉट फोकस ऑन जेई एडवांस 2025। अगर यहां पे फोकस करोगे कर ही नहीं पाओगे सर, बीच रास्ते में हिम्मत हार के निकल जाओगे, बीच रास्ते में हिम्मत हार के निकल जाओगे। लेकिन अगर आपका फोकस हर एक टेस्ट पे है, ईच एंड एवरी टेस्ट पे है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो सर। तो हमेशा याद रखना, आपका प्राइम फोकस होना चाहिए टू एक्सेल इन एवरी टेस्ट। आपका प्राइम फोकस क्या होना चाहिए सर? हर एक टेस्ट में अच्छा करना, हर एक टेस्ट में अच्छा करना, यह आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सर। दिस मस्ट बी योर मेन ऑब्जेक्टिव कि हर एक टेस्ट में अच्छा करूंगा, फोड़ूंगा, पिछले बार जैसा किया था उससे और अच्छा करूंगा सर, हर एक टेस्ट में फोड़ूंगा। जेई के टाइम पे देखेंगे, जब फॉर्म आएगा तब सोचेंगे, अभी मेरे को बस हर एक छोटे छोटे टेस्ट को देखना है। और इसके लिए आपको टेस्ट प्लानर्स दे रखे हैं सर, ये याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये याद रखना, द मेन चैलेंज इज दिस। आप इसको अपने आप में सोचना कि सोचो ना, एक पेपर तुमने आज एग्जामिनेशन दे दिया, 2 साल बाद उसका रिजल्ट ही अगर आ रहा है, तुम कितने बेचैन हो जाओगे। और यहां तो तुम्हें एग्जाम ही नहीं है सर, 2 साल के बाद ही पेपर है। इसी के लिए हर एक छोटे टेस्ट पे, हर एक छोटे टेस्ट को जेई एडवांस की तरह देंगे, जेई मेंस की तरह देंगे। ऐसे टेस्ट हर पेपर को ऐसे देंगे कि आज जेई मेन का पेपर है, आज जेई एडवांस का पेपर है, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल निष्ठा से, तो यू विल मेक इट अ केक वॉक। बहुत आसान रास्ता बना लोगे आप अपने लिए। कुछ बच्चे पूछ रहे कि क्या सर एनडीए स्टूडेंट भी कर सकते हैं? तो मैं देखो, मैंने भी एनडीए का पेपर दिया और मैं बस जेई की तैयारी करते करते ही एनडीए का पेपर दिया था, है ना। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, अपने मेहनत से आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, अपनी मेहनत करके। बाकी की चीजें बाहर की जनरल साइंसेस, बाकी तो ये सब। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें।